नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के अंदर सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है सिंधु सभ्यता। क्या दोस्तों, सिंधु सभ्यता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। कितने पूर्व है, कितने से कितने तक है? 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक है सिंधु सभ्यता की क्या सर्वमान्य तिथि। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज के बाद दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अब क्या देखना है अपन को? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नील नदी के तट पर मिस्र सभ्यता। देखिए दोस्तों, क्या है? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। आगे देख लेते हैं। होंगो नदी पर कौन सी सभ्यता है? चीनी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है होंगो नदी पर? होंगो नदी पर कौन सी सभ्यता है? चीनी सभ्यता। होंगो नदी को और किस नाम से बुलाते हैं? पीली नदी के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल किसी सभ्यता के दबे होने की बात कही। एक हड़प्पा नामक स्थल पर बताया गया कि वहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है, जिसके बारे में चार्ल्स मैनसन ने 1826 में बताया था। इसकी बात बस कही थी। चलिए फिर आगे देखते हैं। सन 1927 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सन 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। रखलदास बनर्जी ने कहा कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। कौन से स्थान की खोज की? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। कौन ने? रखलदास बनर्जी में 1922 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है इनको आप नोट कर ही लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देख क्या आ गया? नामकरण। नामकरण किसने किया? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 1 पर कौन? प्रथम नगरीय सभ्यता, इसके नामकरण है। 2 कांस्ययुगीन सभ्यता। तीसरा कौन? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसके प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 3 नाम है। कौन सा? पहला प्रथम नगरीय सभ्यता, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, तीसरा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रजाति। अब क्या अपन को इनकी जाति के बारे में देखना है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। कितनी प्रजातियां थीं? कम से कम 4 प्रजातियां थीं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी? पहली प्रोटो एस्ट्यूडिलाइड। कौन सी? प्रोटो एस्ट्यूडिलाइड। कौन सी थी पहले? प्रोटो एस्ट्यूडिलाइड। ठीक है दोस्तों, दूसरी देख लेते हैं। कौन सी? भूमध्य सागरीय। दूसरी कौन सी थी? भूमध्य सागरीय। तीसरी देख लेते हैं। अल्पाइन।
कौन सी? अल्पाइन। चौथी कौन सी थी? मंगोलोइड। मंगोलोइड। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निर्माता विशेषता। सिंधु सभ्यता के निर्माता और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। इस सभ्यता का निर्माण आर्य ने किया। किसने किया? आर्य ने किया। सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्य लोगों ने किया। विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। ये पहली विशेषता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना एवं जल विकास प्रणाली है। क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना, नगरों की योजनाएं निकालना और जल विकास प्रणाली है। क्या है? जल विकास प्रणाली है। जल विकास प्रणाली है। तीसरा, नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। उस समय नगर कैसे बनाए जाते थे? एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। चौथा कौन सा? पूरा नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। पूरा नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। चौथा पर प्रत्येक खंड में अनेक गलियां होती थीं। क्या होती थी? प्रत्येक खंड में अनेक गलियां होती थीं। नगर की सफाई का अच्छा प्रबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की सफाई का अच्छा प्रबंध था। कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान बनाए गए थे। यहाँ कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान भी बनाए गए थे। नगर निर्माण, इसमें नगर 2 टीमों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। कालीबंगा बाध पूर्वी टीला विरक्षा प्रचयन श्रद्धा। पश्चिमी टीले मुझे किंतु अपेक्षाकृत छोटे होते थे, यहाँ के लिए अथवा दुर्गति थी। एक सार्वजनिक स्नानघर एवं अन्य नगर मिला। दोनों ही इमारतें आश्चर्यजनक हैं। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्ना नगर थी। प्रमुख नगर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन? हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो। तीसरा धोलावीरा। कृषि देख लेते हैं। इस सभ्यता के लोग कृषि के लिए कांसे एवं पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने के संसारे सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया गया। सभ्यता के लोग बहुत से पशु पालते थे। कुंवर वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। क्या था इनका प्रिय पशु? कुंवर वाला सांड। व्यापार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। धार्मिक स्थिति, सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों के रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। इनका चिन्ह स्वास्तिक था। क्या? सांतिया इनका चिन्ह था। सभ्यता के लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे। मूर्तिकला, इस सप्ताह में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मानव मूर्तियां अधिकांश स्त्रियों की हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तक का मूर्ति प्राप्त हुई। कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्तक मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।